दोस्तों ये बहुत ही बेसिक से हिंदी के शब्द हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हैं। कसम से भाई मैं उसे नहीं जानता, कसम कसम से मुझे नहीं पता क्या हुआ था। शर्त लगा लो, इंडिया जीतेगी, शर्त लगा लो। कसम खाता हूं भाई साहब, आज से उसे छोड़ दिया, समझ लो, शक्ल नहीं देखूंगा उसकी। लगता है कि बारिश होगी, लगता है कि ये होगा, लगता है कि वो होगा। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आज आपके सामने हिंदी के लेकर आया हूं, जिनकी इंग्लिश आपको सिखाऊंगा और आपके इंग्लिश को बेहतरीन और दमदार बना दूंगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं कसम से भाई, कसम से ये, कसम से वो। ठीक है, ड्रामेबाजी हो गई, बताओ क्या मतलब है इसका। इसकी हिंदी होगी कसम से की आई स्वेर। आई स्वेर, आप कहेंगे इसकी हिंदी तो ये होगी मैं कसम खाता हूं, आई स्वेर मतलब मैं कसम खाता हूं। नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूं प्रोफेशनल हिंदी में, लेकिन कच्ची हिंदी में इसका मतलब यही हुआ कसम से। मतलब जब भी आपको कसम से बोलना है आप आई स्वेर बोल दीजिए। जैसे सबसे पहले तो यार एक काम कर देते हैं, ये इसको पर्पल कर देते हैं। पर्पल से ये हो जाएगा कि ये अलग नजर आएगा जरा सा, है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, है पर्पल ही ना हुआ, जिंदगी में सब कुछ हो गया। चलो, आई स्वेर, ये हो, अब सही है। अब पर्पल सा हो गया ना, अलग कलर में, वो काला लाल एक जैसा हो रहा था, ठीक है ना। जैसे कसम से मैंने नहीं किया, कसम से मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था। तो कैसे बोलेंगे कसम से मैं वहां नहीं था, आई स्वेर। ये हो गया कसम से, आई स्वेर मैं वहां नहीं था, आई वॉज नॉट देयर, आई वॉजंट देयर। देखो, आई स्वेर आई वॉजंट देयर। तो आई स्वेर का मतलब कसम से या मैं कसम खाता हूं, एक ही बात है। अगला वाला शर्त लगा लो। शर्त लगा लो, इंडिया जीतेगी भाई, पक्की बात है, शर्त लगा लो आज बारिश होगी। भाई ऐसे भी लोग होते हैं ना, बात बात में शर्त लगाने की आदत, शर्त लगा लो भाई साहब तो ये डेंगू निकलेगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे, आई बेट। आई बेट। इसका मतलब ये भी होता है मैं शर्त लगाता हूं, इसका मतलब ये भी होता है मैं शर्त लगा सकता हूं, इसका मतलब ये भी होता है शर्त लगा लो। तो यही हम सीखेंगे, शर्त लगा लो। जैसे शर्त लगा लो, वो नहीं आएगा, शर्त लगा लो वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा। तो कैसे बोलेंगे शर्त लगा लो वह नहीं आएगा, सिंपल, आई बेट। मैं शर्त लगा लो, ये हो गया, वह नहीं आएगा। तो कैसे बोलेंगे, ही वॉन्ट कम, यानी ही विल नॉट कम। आई बेट ही विल नॉट कम, आई बेट। शर्त लगा लो, वीडियो को लाइक करके जाओगे आज आप, इतनी अच्छी लग रही है आपको। इसके बाद दोस्तों आता है कसम खाता हूं। अब देखिए यहां पे कुछ गौर कीजिएगा, कसम से भी लिखा है, कसम खाता हूं, देखने में तो एक जैसा लग रहा है, बट फर्क है। ये कसम से हम नॉर्मली तब बोलते हैं जब छोटी मोटी कसमें खाते हैं। कसम से भाई मैंने नहीं मारा यार, इसने मारा, इसने। कसम से यार मैंने नहीं उठाए, कसम से यार सच में मैं सो रहा था। ये तो हो गए छोटे मोटे कामों के लिए, मतलब जिसमें बहुत सीरियसली ना ले। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियसली लेते हैं, जैसे फूफा शादी में नहीं आए, कसम खाता हूं घर पे चौखट पे थूकूंगा भी नहीं उनकी। तो ये बड़ा सीरियस मैटर हो गया यार ये तो, है ना। इसी तरीके से कसम खाता हूं मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, तो ये सीरियस मैटर है ना। तो ऐसे में आप आई स्वेर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई ओथ। क्या बोलेंगे, आई, रुक जाओ भाई पर्पल आने दो, आई ओ ए टी एच, आई ओथ, है ना। आई टेक एन ओथ भी बोलते हैं, इसे टेक भी लगा देते हैं, यानी मैं शपथ लेता हूं, शपथ भी बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं ना टफ हिंदी में, शपथ लेना, ऐसे हाथ करके अग्नि की शपथ खा लेता हूं, या अग्नि पर हाथ रख के शपथ लेता हूं, तो वो ओथ होता है। जैसे मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो ये क्या हो गया, ये मतलब बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो गया। तो कैसे बोलेंगे इसे, आई टेक एन ओथ, आई टेक एन ओथ। हालांकि आई ओथ भी बोल सकते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट आई विल नेवर स्मोक, आई विल नेवर स्मोक, यानी कि मैं कभी स्मोकिंग करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी स्मोकिंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। सो इसी तरीके से मैं हमेशा अपने देश की रक्षा करूंगा, आई टेक एन ओथ। मैं, या फिर जो नेता वगैरह होते हैं वो जीतने के बाद देखते हैं कि मंत्री बनने से पहले शपथ ग्रहण समारोह होता है उनका, तो शपथ लेते हैं। सो वो एक्चुअली में ओथ होती है, ठीक है, बड़ी कसम। तो बड़ी कसम ओथ, छोटी कसम स्वेर। आगे बढ़ते हैं। लगता है कि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, लगता है कि आई थिंक, आई थिंक। आप कहेंगे सर आई थिंक का मतलब है तो मैं सोचता हूं, वो हो गई फॉर्मल हिंदी। हमारी देसी हिंदी जो घरवाली है, बिल्कुल ऐसे गर्दन हिला के बोलने वाली, वो है लगता है कि भाई बारिश हो गया, लगता है कि भाई साहब आज तो जैसे मुझे कहना है, यहां पे देखिएगा,
लगता है कि वह नाराज है, वह नाराज है ना। लगता है कि वह नाराज है, तो लगता है कि लेके क्या लगाएंगे, आई थिंक वह नाराज है, ही इज एंग्री, हालांकि कॉमे की जरूरत नहीं है, आई थिंक ही इज एंग्री, ये देखिए ऐसे है ना। लगता है कि नाराज है, आई थिंक ही इज एंग्री, ऐसे हो गया। लगता है कि आज बारिश होगी, आई थिंक इट मे रेन टुडे। लगता है कि आज मेहमान आएंगे, आई थिंक गेस्ट्स विल कम टुडे। इसके बाद आता है दोस्तों मुझे आता है। अब देखिए कोई भी काम जो आपको आता है, नहीं भी आता तब भी ये लगाएंगे जो बताऊंगा अभी। मुझे कार चलानी आती है, मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, तो कोई भी चीज आपको आती है आप बोलेंगे आई, क्या बोलेंगे, पहले तो इसे पर्पल करते हैं, आई नो हाउ टू। ये लंबा वाला याद कर लीजिएगा, आई नो हाउ टू, बस आई नो हाउ टू, 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 ऐसे याद कर लिया। अब आप ढेर सारे बना सकते हैं, जैसे मुझे पढ़ना आता है, मुझे पढ़ना आता है, तो सबसे पहले वही आई नो हाउ टू जो याद करा था अभी, आई नो हाउ टू, ये बोल दिया। अब इसका पढ़ने की इंग्लिश खाली रीड। मुझे लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट। मुझे दौड़ना आता है, आई नो हाउ टू रन। मुझे कार चलानी आती है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू कुक द फूड, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू। समझ गए होंगे कितने काम का ये। अगला है दोस्तों मैं कराऊंगा। अब देखिए बड़े गौर से सुनिएगा, मैं कराऊंगा यानी कोई चीज कराऊं, जैसे मैं इस घर में सफेदी करवाऊंगा, मैं कार ठीक करवाऊंगा, मैं जो है अपने एसी की फिटिंग करवाऊंगा। तो कोई भी काम जो कराएंगे आप, उसके लिए आई विल गेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई विल गेट। हालांकि विल इसलिए लग रहा है इसमें क्योंकि लास्ट में इसमें गा लिखा है, लेकिन अगर गा वाला सेंटेंस नहीं है तो फिर वो विल हट जाएगा। अलग अलग टेंसेज में गेट की भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बदलते रहेंगे हम, वो गा लिखा है तो विल लगा दिया, आई विल गेट। जैसे मैं गौर से देखेंगे, मैं कार ठीक करवाऊंगा, मैं कार ठीक कराऊंगा, यानी अपनी जो कार है मैं इसे ठीक कराऊंगा। सो सबसे पहले आई विल गेट माई कार, है ना, रिपेयर्ड, या फिर और भी बड़े अच्छे, रिपेयर तो बड़ा ऐसा लग रहा है छोटी सी मशीन है जैसे, बट लेकिन हम इजी इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। अब ऐसे ही आप बोल सकते हैं मैं अपने घर में सफेदी कराऊंगा, आई गेट माई हाउस व्हाइट वॉश्ड, ठीक है। अब कराऊंगा नहीं, कराया, मैंने अपनी कार ठीक कराई, तो अब तो विल नहीं आएगा, पास्ट का टेंस है, गेट की सेकंड फॉर्म, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, ऐसे आप बोल सकते हैं, मैनेज्ड या जो भी है, तो आई विल गेट। अगला वाला दोस्तों इसके बाद आ रहा है मेरा मन है। जैसे मेरा खाना खाने का मन है, मेरा उससे मिलने का मन है। कुछ लोग मन भी कहते हैं, कुछ लोग दिल भी कहते हैं, मेरा मिलने का दिल है, मेरा खेलने का दिल है। तो इसे आप बोलेंगे आई, पर्पल लिया भैया, आई से पहले आई फील लाइक, ये तीन चीजें बोलेंगे, आई फील लाइक। जैसे मेरा गाने का मन है जी, गाने का दिल कर रहा है मेरा गाने का मन है, तो कैसे बोलेंगे मेरा गाने का मन है, आई फील लाइक सिंगिंग, आई फील लाइक, अरे फेल लिख दिया, फील की सेकंड फॉर्म, फॉल की सेकंड फॉर्म, आई फील लाइक, ये तो हो गया मेरा मन है, किस चीज का मन है, गाने का, सिंगिंग, आईएनजी फॉर्म लिख दो आगे। मेरा सोने का मन है, आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा नाचने का मन है, आई फील लाइक डांसिंग। बस मन है जिस चीज का, आई फील लाइक बोलो और आप बोल दीजिए। हालांकि इसको कॉन्टिन्यूस सेंस में भी बना सकते हैं, आई एम फीलिंग लाइक, मन कर रहा है। अगला वाला आएगा मन ही मन में, या इसे मन मन में बोल देते हैं, मन मन में वो मुझसे प्यार करता है, मन मन में वो मेरे बारे में सोच रही थी, मन मन में वो मुझसे बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता है। तो मन मन में, मन ही मन में, दिल ही दिल में, एक ही बात है। इसे आप बोलेंगे है पर्पल, इसे आप बोलेंगे इनवर्डली, ये बोलेंगे। और ये इन अलग नहीं है, चिपका के बार में मिटा के लिख देता हूं वरना वो स्पेस नजर आ रहा था। अब सही है, इनवर्डली। जैसे वह मन मन में मुझे चाहती है, पसंद करती है, तो कैसे, वह मन मन में मुझे चाहती है, यानी प्यार करती है या पसंद करती है। लाइव या लव या लाइक कुछ भी लिख देंगे, हम लाइक लिख देंगे। सो शी इनवर्डली लाइक्स मी या लव्स मी, है ना। पापा मन मन में मुझसे बहुत गुस्सा है, फादर इज इनवर्डली एंग्री विद मी, पापा मन मन में, दिल दिल में, है ना, मन ही मन में, ऐसे। लास्ट वाला बताऊंगा दोस्तों, लगा हुआ है, इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, तो प्लीज बना के जरूर जाइएगा, अगर मुझसे मोहब्बत है तो बना के जरूर जाइएगा। लगा हुआ हूं, जैसे मैं खेलने में लगा हुआ हूं, वो पढ़ने में लगा हुआ है, वो नाचने में लगी हुई है, तो इसे बोलेंगे
बिजी इन, बिजी इन ऐसे बोलेंगे। और इसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है, सिंपल है ना। जैसे वह पढ़ने में लगा हुआ है या वह खेलने में लगा हुआ है, ये लेते खेलने में लगा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे खेलने में लगा हुआ है? ही इज बिजी इन, ही इज बिजी, BE सही से लिखूं पहले तो, ही इज बिजी इन खेलने में, प्लेइंग, ही इज बिजी इन प्लेइंग, ये हो गया। वह नाचने में लगा हुआ, ही इज बिजी इन डांसिंग। मैं पढ़ाने में लगा हुआ हूं, आई एम बिजी इन टीचिंग, तो लगा हुआ है, किसी काम में व्यस्त है, लगा हुआ है, बिजी। फिलहाल हमने यहाँ पे ढेर सारी चीजें सीख ली हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जो आप प्लीज बना के जाइएगा और इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ये बहुत काम की है। यहां पर गौर से देखिएगा, इस वक्त ज्यादा नहीं, आपके स्क्रीन पर बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, तो प्लीज इसे बनाइएगा जरूर। अगर मुझसे मोहब्बत करते हुए क्लास सच में आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे बनाइएगा जरूर। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, मैं आपके आंसर को हार्ट और लाइक जरूर दूंगा और कॉमेंट में रिप्लाई भी करूंगा आपके। और दोस्तों इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। अगर वीडियो फेसबुक पर चल रही है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, फिर कमेंट सेक्शन में होगा। यूट्यूब वालों के लिए डिस्क्रिप्शन में होगा, तो दोनों जगह चेक कर लीजिएगा आप जहां पर भी हो। तो वहां पर बस एक लिंक पर क्लिक करते ही आप कनेक्ट हो जाएंगे मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे, और वहां पर ढेर सारी चीजें और बेनिफिट्स आपको फ्री में मिलते रहेंगे लाइफ टाइम। तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल को। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन अपने फोन में, ग्रामर वाला। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इस ऐप पर ढेर सारी फ्री में चीजें आपको मिलती रहेंगी और मिल भी रही है, इस वक्त बहुत सारी अवेलेबल है और आती भी रहेंगी। लेकिन एक कोर्स है इस पर, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है। अगर आपको आती है थोड़ी बहुत तो आप मत लेना, आपके लिए पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, आप पहले बेसिक समझना चाहते हैं, पहले बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, 10 दिनों की वीडियो का कोर्स जरूर लीजिएगा। इसकी कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50 तो ये कीमत आधी हो जाएगी एकदम, यानी आपको पूरा 50% का डिस्काउंट एकदम मिल जाएगा हाथों हाथ। और दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। मंगाइएगा सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट से, इसके अलावा कहीं से नहीं। COD पर पूरे इंडिया में किसी भी कोने में आप घर बैठे मंगा सकते हैं। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते हैं एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।